स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आज का टॉपिक है उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। जो हमारा था अभी कंटिन्यूटी में कुछ वीडियोस बनाई हुई है मैंने उसके, उसी में हम फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में। एपी नाम है हमारे चैप्टर का। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? एपी में अभी तक हमने पढ़ा है nth टर्म। अब हम nth टर्म से आगे का हिसाब किताब देख रहे हैं। जब हम nth टर्म से आगे चलेंगे तो उस केस में हमारे पास, मान लीजिए आपके पास ना एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 3 टर्म्स हैं एपी में। तो मान लीजिए अगर हम बात करें 3 टर्म्स हैं एपी में, या 5 टर्म्स हैं एपी में, या 7 टर्म्स हैं एपी में, या फिर 4 टर्म्स हैं एपी में, 6 टर्म्स हैं एपी में। इस तरीके से ये हमारे पास टर्म्स हैं। तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 2 हिसाब से बन के आ रही है, या तो इवन या फिर ऑड। ठीक है, मान लीजिए 3 टर्म्स का केस लेके चलते हैं हम लोग। तो हमारे पास कैसे बन जाएगा? ए आएगा बीच में, देन ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। क्लियर है? बहुत अच्छे से आप लोगों को आ गया समझ में। अगर हमारे पास है 5 टर्म्स, तो ए बीच में आया, ए माइनस डी, ए माइनस 2डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2डी। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे इसके आगे वाले आप इसी प्रकार से इनको बना भी लेंगे। फिर अगर हमारे पास आ रहा है 4 टर्म्स का, 4 टर्म्स का अगर हमारे पास देखें तो उसमें मिडल टर्म नहीं आएगी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब इससे कम क्या होगा? कितना डिफरेंस हो गया? ठीक, यहां पर आ जाएगा ए माइनस 3डी। 2डी का डिफरेंस है बेटा, ए प्लस 3डी। अगर ये इवन नंबर में आ रहा है, 4, 6 इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, तो उस केस में ऐसा चलेगा। अगर आपके पास है 6 टर्म्स, तो आपके पास ए माइनस 5डी, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3डी एंड ए प्लस 5डी। इस तरीके से हमारे पास ये ऐसे ही बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। You are given that the sum of 3 numbers in an AP is -3 and their product is 8. आपके पास 3 नंबर्स हैं एक एपी में, जिनका सम है -3 और जिनका प्रोडक्ट है 8। ठीक है, 3 नंबर्स हैं एपी में हैं और उनका सम है -3 और उनका प्रोडक्ट है 8। उनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या कंडीशन बन के आ जाएगी? ये वाला केस लेके चलेंगे। हमने क्या लिखा इसको? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये हो गया सम विच इज इक्वल टू -3। क्लियर है? हमने ये d से d कैंसिल कर लिया और हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू -3, a हमारे पास आ गया -1। दूसरी तरफ हम लोग चल रहे हैं प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? प्रोडक्ट इज a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 8। ये दोनों a माइनस डी और a प्लस डी विल गिव यू a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। a बाहर हो गया ये वाला, और अंदर a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमारे पास a कितना है? हमारे पास a है -1, तो बाहर -1 हो जाएगा, अंदर 1 माइनस डी स्क्वायर। -1 8 के नीचे जाएगा, यू विल हैव 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -8, और डी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 8 विच इज 9। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस। तो दो हमारे पास डी आ जाएंगे +-3 करके। आप उसके हिसाब से, अगर आपने a को -1 रखा और d को 3 रखा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहां से -1 -3 -4 -1 और 2, -1 + 3 is 2। और अगर आपने a को -1 ही रखना है और d को आपने -3 रखा, तो यहां पर रखेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 और यहां पर -1 और यहां पर -1
-3 -4, दोनों एक ही बात है, बस ऑर्डर इनका बदल जाता है। ऐसे आप करेंगे इन क्वेश्चंस को और इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 120। देखिए दो बातें दी हुई हैं, 4 नंबर्स का सम है। सम है 20, ये वाला केस, और सम ऑफ द स्क्वायर्स हो गया आपके पास 120। 2 केसेस आपके पास आ रहे हैं। एक हो गया सम है 20 और दूसरे केस में सम हो गया 120। ठीक है भाई। अब यहां पर जो नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं दोज आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। इवन नंबर ऑफ टर्म्स को करने के लिए क्या मेथड है हमारे पास, हम लोग करेंगे इसको, ये वाला केस एस इक्वल्स टू ये वाला हियर a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 20। ठीक है जी, सॉल्व कर लेते हैं। d तो कैंसिल हो जाएंगे, 3d माइनस प्लस के कैंसिल, 4a इज इक्वल्स टू 20 और आपके पास a आ गया 5। सेकेंड पार्ट में आपके पास एक बात और दी हुई है कि इंडिविजुअल टर्म्स का जो स्क्वायर है, यानी कि a माइनस 3d स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120। अब ये सारा का सारा आपको सॉल्व करना है। देखिए इस सब में ना यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना आएगा माइनस 6ad, और यहां पर आएगा प्लस 6ad, यहां पर आएगा माइनस 2ad, यहां पर आएगा प्लस 2ad, वो सारा कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर आपके पास आएगा 4 बार, वो सारा एक साथ ऐड हो जाएगा, और उसी प्रकार से 3d और 3d वाले 2 बार आएंगे, वो ऐड हो जाएंगे, dd वाले एक साथ ऐड। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए जैसे मैं कहना चाह रहा था आपसे, a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर और माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, ये दोनों हो गए। अब इस पे होंगे, दिस इज a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपको ना आप वैसे भी कर सकते थे इसको ओरली, पर अगर आप करना चाहेंगे वैसे दिखाना पूरा एक्सप्लेन करने के केसेस में, तब आप इसको इस तरीके से कर लें। अब 4a स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया, और d स्क्वायर 9d स्क्वायर 9d स्क्वायर 18 और d स्क्वायर और d स्क्वायर, तो ये 20d स्क्वायर हमारे पास यहां पर से आ गया, इट इज इक्वल टू 120। a इज 5, a में आपने 5 रखा, इट बिकम्स 25 into 4 is 100, 100 plus 20d square is equals to 120, यहाँ पर आपने इको 5 रखा, तो 100 वहां जाएगा तो you will be left with 20d आपके पास आ जाएगा 25, 20d square कैंसिल हो जाएगा, it is 1, तो d आपके पास आ गया प्लस माइनस। ठीक है जी, आप ये जो वैल्यूज हैं आप उसको सीरीज में रख देंगे। आपके पास a 5 है और d 1 है, यहां पर पुट करेंगे आप उसको, तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6 और 5 प्लस 3 8, 2 4 6 8 इज द रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ द एपी। आप इस हिसाब से करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बट माइंड इट, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पूछी हैं तो मिडल में a आएगा, किसी प्रकार का d में कोई गैप नहीं होगा, a माइनस 2d a माइनस d a माइनस चलता रहेगा सीरीज में। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो a नहीं आएगा, और उसके साथ में माइनस d माइनस 3d माइनस 5d इस तरीके से चलता हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जो देखा वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं एपी में, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं। अब जो आगे का टॉपिक हमारा है वो है अबाउट द सम ऑफ एपी। हम एपी का जो सम है उस पर बात करेंगे। एपी का जो सम है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन
इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हमारे पास एपी के सम का फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं छोटा सा, जिससे समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 1 4 3 का डिफरेंस 7 3 10 इस तरीके से सीरीज है, और आपसे कहा जाए जी पता करके बताइए व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, इनका सम कितना होगा। S10 आपको निकालना है। हियर इन दिस केस n is 10, here in this case a is 1 and d is 4 minus 1 which is 3। ठीक है जी, आपने इस चीज को यहां पर पुट किया। यू गॉट S10 is equals to what is n? n is 10 by 2 into 1 plus what is n minus 1? n minus 1 is 10 minus 1. How much is d? d is 3। क्लियर? सारे स्टेप्स वही है, बस आपको पुट करनी है वैल्यूज को। 2 you will have 5 in the bracket, this is 2 plus 10 minus 1 9 9 3 is 27, this is 5 into 29, you got 145। how much is S10? S10 is 145। इसका मतलब अगर आपके पास 10 तक इनके टर्म्स हैं तो उसमें, और ये जो पूरी सीरीज है ये इस फॉर्म में है 1 4 7 10, आगे तक चलाएंगे तो उस केस में जो नंबर्स हैं इन सब का सम आएगा 145। क्लियर? चलिए तो इसी बात पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी पे होंगे डिपेंडेंट, जो हमारा कंडीशन है इसमें सम ऑफ द सीरीज ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 जो टर्म्स हैं एपी में, एपी दिया हुआ है हमारे पास, जिसकी फर्स्ट 4 जो टर्म्स हैं उनका सम है 56, और जो हमारे पास लास्ट 4 बनेंगी टर्म्स उसका सम है 112। फर्स्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 11, और हमें पता करना है कि उस सीरीज में कितने सारे टर्म्स हैं। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई आपके पास एपी की सीरीज है जिसकी फर्स्ट 4 जो टर्म्स हैं t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 ऐसा समझ सकते हैं, इनका सम हमारे पास है 56। और जो उसकी लास्ट की 4 टर्म्स हैं, लास्ट की 4 टर्म्स कौन कौन सी होंगी? दिस इज tn प्लस tn माइनस 1 प्लस tn माइनस 2 प्लस tn माइनस 3, इनका सम है 112। तो ये दो हमारे पास कंडीशन दी थी, साथ में कह दिया कि जो a है वो हमारे पास 11 है। तो इसने कहा है कि आपको पता करना है कि भैया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर हाउ मच। चलिए देखते हैं कैसे ये हो पाता है। ठीक है जी, तो फर्स्ट 4 टर्म्स के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, तो उसका तो सम दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं सॉल्व करके। S4 is 56 4 by 2 क्योंकि n4 है, 2 into a 2 into 11 प्लस n minus 1, n is 4 minus 1 इंटू डी, डी आपको पता ही नहीं है कितना है, डी हमें पता ही नहीं है। क्लियर? डी को एज इट इज रख लिया, तो 2 2 जब 4 यहाँ पर हो गया, तो 56 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ब्रैकेट में 22 प्लस 3d 20, 56 को 2 से कैंसिल करा, यू गॉट 28। नेक्स्ट स्टेप में जो यहाँ पर लिखा हुआ है 22 इस तरफ चला जाएगा, यू गॉट 28 माइनस 22 इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 3d, 3 से 6 को कैंसिल करा एंड यू गॉट d एज, d आपके पास आ गया। तो d जो आपके पास 2 आया, ये एक चीज अब देखो आपके पास सब कुछ आ गया, आपके पास d भी आ गया, आपके पास a भी है, और आपके पास जो लास्ट वाली 4 टर्म्स हैं उनका सम आपके पास दिया हुआ है 112। अब जो हमारे पास लास्ट वाली जो 4 टर्म्स हैं हमें ना उसको सॉल्व करना है कि उसको हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने का हम लोग कैसे इसको सॉल्व हो सकता है, तो इसको सॉल्व करने का मैं थोड़ा सा इसको रद्दी कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, अच्छा मैं इसमें एक चीज और मेरे को समझ में आ रही है,
मैंने क्या देखा, मेरे पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है इनमें से जो फर्स्ट टर्म आ रही है, इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो n-3 है, सेकेंड टर्म आ रही है n-2 है, थर्ड टर्म आ रही है n-1 है, फोर्थ टर्म आ रही है Tn=112 है। क्लियर है? ठीक है जी। अब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, n-3 कितना हो गया मेरे पास, Tn-3, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n-3 -1 इंटू टी। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? ये मेरे पास हो गई है फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म Tn-3। सॉल्व कर लूं मैं इसको तो मेरे पास आ जाएगा व्हाट इज a इज 11 प्लस n-4, हाउ मच इज d, d इज अभी हमने निकाला था यार, d कितना था, d was 2 मुझे ध्यान नहीं दिया, d was 2। चलिए देखते हैं क्या होता है। दिस इज 11 प्लस 2n-8 एंड यू गॉट 2n प्लस 3। तो हमारे पास Tn-3 इज 2n प्लस 3। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई है इसकी फर्स्ट टर्म। तो मैं इसमें भी S4 का फॉर्मूला लगा देता हूं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4, यही फॉर्मूला लगा रहा हूं इसमें। दिस इज 4/2, दिस इज 2a, हाउ मच इज a इज 2n प्लस 3, ठीक, प्लस 4 - 1, ठीक है, और हाउ मच इज d, d is 2। क्लियर है? 2 से 2 विल गेट कैंसिल, यू गॉट 2 यहाँ पर। अच्छा, 112 की इक्वल है, दिस इज 112, दिस इज 2, और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 × 4, 4n + 6, 3 × 2 is 6। क्लियर है भाई? सॉल्व कर लिया मैंने, वही S4, क्योंकि ये कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है। अब मेरे पास हो गया 2 से मैंने सॉल्व कर लेता हूँ इसको, दिस इज 56, और ये मेरे पास आ गया 56 is equals to 4n plus 12, 12 minus करा, 6 minus 2 is 4, 5 minus 1 is 4, this is 4n, cancel, 11 n is equals to 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो मेरे पास आई हैं वो 11 है। 11 टर्म्स मेरे पास आ गई हैं, और इस हिसाब से जैसे आपने क्वेश्चन, ठीक है बेटा, आपने अभी क्या देखा कि ये हमारे पास क्वेश्चन था कि सम ऑफ फर्स्ट 4 terms is 56 and the sum of last 4 terms is 112, first term is equals to 11। तो सबसे पहला काम आपने इस वाले हिसाब से किया, जिसमें पहली जो 4 टर्म्स हैं उनका सम 56 है, आपने उसको सॉल्व किया जैसे मैंने करके बताया, उसमें आपके पास d करके आ गया 2। उसके बाद जो लास्ट वाली थी ना टर्म्स, आपने उनको अरेंज करा, छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। अब ये कितनी टर्म्स, ये है 4 टर्म्स। अब इसमें ये जो हमारे पास a कितना है, ये इसके लिए a बन गया ना, ये इसमें बन गया फर्स्ट टर्म, इसके लिए a बन गया फर्स्ट टर्म। इसके लिए क्या था, इसके लिए ये कितनी वैल्यू हुई, इसमें a प्लस n-1, d वाला फॉर्मूला लगाया, प्लस n is n-3। आपने सॉल्व कर लिया और आपके पास n टर्म किया, बट एक्चुअल में इनके लिए ये a है। फिर आपने ये जो फॉर्मूला पर लिखा हुआ है सम वाला, वो आपने यहाँ पर लगाया, जिसमें n is how many these are the terms, 4 terms, first, second, third, n is 4, और यहाँ पर ये a है, दिस इज a, ये यहाँ पर आपके पास ये फर्स्ट टर्म है ना उसकी, ये फर्स्ट टर्म है, इनमें 4 है, इनमें ये फर्स्ट टर्म, ये वाला, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर लिखा प्लस n-1, n कितना है 4, कुल ये कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, 4 - 1 लिखा, d इज हाउ मच, आपने फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 3 लिखे, 2 कर दिया, सॉल्व कर दिया, यहाँ पर इसको आपने फर्दर सॉल्व करा, आपके पास n = 11 आ गया, which shows that इस पूरी की पूरी जो एक हमारे पास दी होगी, इसके अंदर there will be 11 टर्म्स। आप लोग बच्चों ये जो है वीडियोस को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और